आज की वीडियो में हमारी एक नई जंग हो चुकी है कि पिछली वॉर में मैं अटैक करना भूल गया था, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आ गया है क्योंकि हम लेकर आए अपनी रूट राइडर्स वाली टेक्निक। तो यहाँ हमारा रूट राइडर्स अटैक बिल्कुल ही सक्सेसफुल निकला है और आसानी से हमने ले लिया 3 स्टार्स भी कि रॉयल चैंपियन लेकर जाएगा हमारे मोनलिथ को, साथ ही साथ लेकर जाएगा बाकी बची हुई बिल्डिंग्स को भी। लेकिन आप टाइम स्लॉट को देख सकते हैं, जैसे ही हमारी लास्ट 8 बिल्डिंग्स बच जाएंगी वैसे मैं यूज करूँ अपनी स्पाइकी बॉल का, क्योंकि हमारी स्पाइकी बॉल कवर करेगी सिर्फ 8 बिल्डिंग्स को। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हमारी एक नई जंग शुरू हो चुकी है क्योंकि पिछली वॉर में मैं अटैक करना भूल गया था, लेकिन इस बार हम जल्दी से अटैक करेंगे और निपटाएंगे अपने सारे के सारे ओपोनेंट्स को। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि नीचे के सारे बेसिस क्लियर कर चुके हैं हमारे मेंबर्स, बचे हैं तो टॉप 5 मेंबर्स। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बचे हुए सिर्फ 5 बेसिस जिनको हमने क्लियर करना है। लेकिन ओपोनेंट्स का सिनेरियो आप यहां देख सकते हैं कि बहुत से बेसिस पर अभी 3 स्टार लाने बाकी हैं और ओपोनेंट्स के पास इतने टैक्स है भी नहीं कि ले पाए हमारे ऊपर 3 स्टार्स, क्योंकि हमारे पास पड़े हुए हैं 6 बेसिस। अगर ओपोनेंट के अटैकिंग पावर को देखी जाए तो 3 अटैक्स पड़े हैं सिर्फ ओपोनेंट के टॉप मेंबर्स के पास। और यहां हम आ चुके हैं अपने पहले ओपोनेंट की ओर, जो कि है TH16 मैक्स आउट बेस, जो हम क्लियर करने वाले हैं अपने सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। तो बने रहेगा क्योंकि मजेदार होने वाला ये अटैकिंग स्ट्रेटजी। और आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं कि कितना अच्छा फ्रेम किया हुआ है, लेआउट बहुत ही बेहतरीन नजर आ जरूर रहा है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आ गया है क्योंकि हम लेकर आए अपनी रूट राइडर्स वाली टेक्निक और पहली बार मैं रूट राइडर्स को यूज करूंगा TH16 मैक्स आउट बेस पर। नॉर्मल अटैकिंग में तो बहुत बार यूज किया है और हमने रैंक बैटल्स भी दिखाई जो मेरी पिछली वीडियो में देखी होंगी आप सभी ने। यहां थोड़ी बहुत कर लेते हैं चेंजेस, लेकर आएंगे अपने डिगी को अपने सामने, क्योंकि हमारे पास पड़े हैं बहुत सारे माइटी मोरसेल्स। क्योंकि अभी अभी इवेंट हमारा खत्म हुआ है और उसमें से निकले थे बहुत सारे माइटी मोरसेल्स। तो लगातार हम वॉर्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और आप तक हर वॉर का सिनेरियो आने वाला दोस्तों। लेकिन अगर गौर फरमाए अपने ओपोनेंट के बेस की ओर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाउन हॉल पड़ा है बिल्कुल ही सेंटर में और ईगल आर्टिलरी डिफेंस से घिरी हुई है। और मुझे थोड़ी बहुत वे दिखाई दे रही है हमारे मोनलिथ के नजदीक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग्स तो नहीं, लेकिन अगर हम शुरू करें 12 o'clock से अपनी अटैकिंग स्ट्रेटेजी को तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं अपने मोनलिथ तक भी। लेकिन वो तो अटैक करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हमारे हिडन टेस्लास है मेजर डिस्ट्रैक्शन, जो कि कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। और अगर वो प्रकट हुए तो हमारा रॉयल चैंप डिस्ट्रैक्ट जरूर होगा, लेकिन ये अटैक करने के बाद ही पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को बिना किसी देरी के और देखते हैं कि रूट राइडर्स की टेक्निक हमारी यहाँ कामयाब होने भी वाली है या नहीं। क्योंकि लगातार हम इसका यूज करते जा रहे हैं, अपने सुपर येतिस को दिया है थोड़ा बहुत आराम, क्योंकि CWI के लिए हमें सुपर येतिस की जरूरत पड़ने वाली है और उसके लिए बचाने पड़ेंगे मुझे सुपर पोशंस या फिर बचाने पड़ेंगे बहुत सारे डार्क एलिक्सर्स। तो यहाँ सिंपल वॉर्स में हम यूज करते हैं अपनी रूट राइडर्स टेक्निक को। और यहाँ हमारा पहला अटैक शुरू होने जा रहा है, जो कि शुरुआत करेंगे हम अपने रॉयल चैम्प से। हाँ जी हाँ दोस्तों, पहले रिलीज करना है अपने रॉयल चैम्प को और करेंगे थोड़ा बहुत इंतजार, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आसपास इस लेवल का डिफेंस नहीं है जो कि हमारे रॉयल चैम्प को बहुत ज्यादा डैमेज दे पाए। लेकिन अगर रडार में आ गया हमारे मोनलिथ के तो हमें लगातार यूज करना पड़ेगा अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रडार में आ चुका था हमारा रॉयल चैम्प, तो आसानी से पहुंच तो चुका है मोनलिथ के नजदीक, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर फिर से आ चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रॉयल चैंप ने डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर ली है और उड़ाने लगा है आसपास के डिफेंसेस को। और ये क्या दोस्तों, बिल्कुल वे यहाँ पहुंच चुकी है मोनलिथ के बिल्कुल नजदीक और स्कैटर शॉट भी साथ में जाने वाला है दोस्तों। और उम्मीदें तो मुझे ये भी है कि टाउन हॉल भी यहाँ टूट जाएगा, क्योंकि मेरे पास पड़े हुए अभी 3 इनविजिबिलिटी स्पेल। तो मजा तो आ चुका है दोस्तों, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए वरदान निकली है इस अटैक में, क्योंकि हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है टाउन हॉल के ऊपर और आसानी से लेकर भी जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे एबिलिटी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टाउन हॉल ऐसे डैमेज होने नहीं वाला। तो करते हैं रॉयल चैंप को गायब और यहाँ हमारी 2 समस्याएं तो खत्म हो चुकी हैं, जो कि थी हमारी मोनलिथ की और टाउन हॉल की भी। तो हमारे ट्रूप्स के लिए यहाँ बहुत ही आसानी होने वाली है। और यहाँ मैंने वल्क्री को यूज किया जरूर है, क्योंकि ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से निकले थे सुपर मिनियंस, तो हमारे किंग एंड क्वीन को उससे खतरा हो सकता है। तो यहाँ टेक्निकल यूज करेंगे यहाँ पर। और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने सारे के सारे बची हुई आर्मी को, जो कि है हमारी रूट राइडर्स की। लेकिन वल्क्रीज को थोड़ा छुट्टे में ही छोड़ेंगे दोस्तों, कि आसपास की बिल्डिंग्स क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वल्क्रीज आसानी से आसपास की बिल्डिंग्स को उड़ा रही है,
जिससे कि हमारे सारे के सारे ट्रूप जाएंगे सीधा बेस की कोर में और हमारा टाउन हॉल तो टूट चुका है। तो मेजर डिफेंसेस ओपन नेट के पास है नहीं और दूसरे एंड से जो कि 9 o'clock वाला एंड है हमने यूज कर दिया वहां से अपने रॉयल चैम्प को और भाले वाली एबिलिटी तो एक्टिव पड़ी हुई थी, तो उसी के साथ ये अटैक कंटिन्यू होने वाला है। और यहाँ मैंने किंग की एबिलिटी को भी यूज कर दिया है और आप डिस्ट्रक्शन के लेवल को देख सकते हैं कि आसपास की सारी वॉल्स खोल दी है और हमारी क्वीन वॉक दूसरी ओर से जारी है, जो कि आसानी से इस लेवल के डिफेंस को ले जाएगी और हमारे पास एबिलिटी भी रह जाएगी। और मुझे लगता है यहाँ पर मुझे रिवाइव स्पेल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि डिफेंस के मामले में कुछ पड़ा नहीं है, बची है तो नॉर्मल बिल्डिंग्स। तो यहाँ हमारा रूट राइडर्स अटैक बिल्कुल ही सक्सेसफुल निकला है और आसानी से हमने ले लिया 3 स्टार्स भी। तो शुरुआत इस वॉर की हमारी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि हमने पहले ही अटैक में ले लिए 3 स्टार्स और आगे आने वाले अटैक्स में बहुत ही धमाल मचने वाला है, क्योंकि मैं इसी टेक्निक का यूज करने वाला हूँ TH17 पर भी। और यहाँ आप मेरी कलरफुल सीनरी को देख रहे हैं, जो कि मैंने रिडीम करी है फ्रॉम द स्पेशल डिस्काउंट और लगाए हैं कुछ जेम जरूर, लेकिन इतनी बेहतरीन सीनरी हमें मिल चुकी है। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर। और ये ओपोनेंट हम क्लियर करने वाले अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से और टेक्निक हमारी सेम रहने वाली है। देखने वाली बात ये रहेगी कि अटैक को शुरू कहां से करें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि टाउन हॉल एक कोने में पड़ा हुआ है, तो टाउन हॉल को उड़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन अगर आप गौर फरमाए कि दूसरा लूप होल पड़ा है हमारे मोनोलिथ के नजदीक, तो हमें देखना यह है कि अटैक को कहां से शुरू करें और किस साइड के डिफेंस को उड़ाएं पहले, क्योंकि दोनों डिफेंस बहुत ही बेहतरीन है जरूर। लेकिन अगर मोनोलिथ की ओर गौर फरमाए तो मोनोलिथ पड़ा है सिर्फ लेवल 2 का, जो कि हमारे ट्रूप्स के लिए बहुत कम जरूर है। लेकिन यहां मैं शुरुआत करूंगा अपने बॉम्ब टावर से, क्योंकि टाउन हॉल तक ले जाना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आसपास का डिफेंस बहुत ही घातक नजर आ रहा है, जो कि TH17 मैक्स आउट का है जरूर। लेकिन हमारे ट्रूप्स पड़े हुए TH16 लेवल के, तो यहाँ टेक्निकलिटी हमें देखनी होगी, क्योंकि अगर जरा सी भी भूल चूक हुई यहाँ पर तो आसानी से हमारे आएंगे सिर्फ 2 स्टार्स। क्योंकि मैं टाउन हॉल की साइड से शुरू कर रहा हूँ अटैक को, तो टाउन हॉल तो यहाँ क्रैक हो ही जाएगा, चाहे वो हमारे करे रूट राइडर्स, चाहे वो करे हमारे रॉयल चैम्प, दोनों ही बराबर के अटैक्स होने वाले हैं। तो 2 स्टार से तो हम कहीं नहीं जाने लगे, लेकिन जाना है हमें 3 स्टार्स के लिए। और आप डिस्ट्रैक्शन के लेवल को देख सकते हैं कि ओपोनेंट ने 2 स्पेल टावर भी लगाए हैं, जिसमें पड़े हैं इनविजिबिलिटी पोशंस। और ये रही हमारी ट्रेनिंग, जो कि है हमारी पिछले अटैक वाली ही। तो रूट राइडर्स अटैक यहाँ होने जा रहा है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ थोड़े टेढ़े तरीके से अपने रॉयल चैम्प को यूज करेंगे, क्योंकि टाउन हॉल को यहाँ पर टारगेट करना जरूर है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कैसे रिलीज किया अपने रॉयल चैम्प को। कोशिश यही रहेगी कि रॉयल चैम्प जाए सीधा टाउन हॉल के ऊपर। मैं लगातार यूज कर रहा हूँ अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, क्योंकि टाउन हॉल बिल्कुल नजदीक पड़ा हुआ है, तो हमारे रॉयल चैम्प को यहाँ डिस्ट्रैक्शन पहुंचेगी जरूर। और यहाँ थोड़ी बहुत डायरेक्शन चेंज हो चुकी है हमारे रॉयल चैम्प की, तो टाउन हॉल की ओर तो नहीं जाने वाला यहाँ पर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आसपास बहुत सा डिफेंस पड़ा हुआ है, जो कि रॉयल चैम्प को अपनी तरफ बुला जरूर रहा है। और यहाँ तो और भी बढ़कर बात हो चुकी है कि रॉयल चैम्प ने हमारा एक इनविजिबिलिटी स्पेल बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है यहाँ पर, तो चला गया है बिल्कुल ही दूर और आसानी से कुछ डिफेंसेस को उड़ाएगा जरूर। लेकिन हमारे यहाँ 2 इनविजिबिलिटी स्पेल लगभग खत्म हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ हमारी रॉयल चैम्प का सक्सेस रेट थोड़ा कम नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिफेंस का किया है सिर्फ 13% खात्मा। तो यहाँ करना पड़ेगा हमें रॉयल चैम्प को गायब और शुरुआत करते हैं अपनी मेन आर्मी से, जो कि होने वाली है हमारी रूट राइडर्स की। अगर आप गौर फरमाए कि ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से कुछ मिलियंस निकल आए हैं, जो कि हमारे हीरोज को दिक्कत में डालेंगे जरूर, तो साथ ही साथ यूज कर दिया अपने क्वीन का भी। यहाँ दिक्कत होने वाली है और भी ज्यादा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी क्लैन कैसल के ट्रूप्स पूरे नहीं निकले हैं। और दूसरे एंड से मैंने यूज कर दिया अपने रूट राइडर्स को, और बाकी बची हुई आर्मी को थोड़ा फैलाकर गिरेंगे, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स को गिराना बहुत जरूरी है। और ये क्या दोस्तों, क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, जिसने हमारी क्वीन को उड़ा दिया है। तो यहाँ हमारा एक हीरो तो डाउन हो चुका है और आ चुकी है बारी हमारे दूसरे हीरो की, जो कि है हमारा किंग। तो सिंगल इन्फर्नो ने उसे भी डैमेज कर दिया है और आसानी से उड़ा दिए हमारे 2 हीरोज। और दूसरी ओर हमारे रॉयल चैम्प ने बहुत ही बेहतरीन काम किया जरूर है, क्योंकि उड़ा दिया हमारे टाउन हॉल को और साथ ही साथ उड़ा रहा है क्लैन कैसल के ट्रूप्स को भी। लेकिन यहाँ बात देखी जाए तो क्लैन कैसल के ट्रूप्स ने हमारा बहुत डैमेज किया है यहाँ पर, तो उड़ा दिए हमारे दोनों के दोनों हीरोज। तो यहाँ थोड़ी टेक्निकलिटी में गड़बड़ हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ मैंने यूज किया ट्रूप लॉन्चर का, जो कि ट्रूप्स छोड़ रहा है बिल्कुल बेस के अंदर, जो कि आसानी से डिफेंस को उड़ा जरूर रहे हैं। लेकिन यहाँ स्पेल टावर बहुत बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे ट्रूप्स को, जो कि हमारे ट्रूप्स के लिए बहुत दिक्कत की बात हो चुकी है। लेकिन डिफेंस देखें तो बहुत कम बचा हुआ है और हमारी आर्मी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। तो यहाँ चांसेस आ चुके हैं 3 स्टार्स की ओर।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास अभी पड़ा हुआ है एक रिवाइज स्पेल भी, तो मौके का करेंगे इंतजार, क्योंकि रॉयल चैम्प अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और रॉयल चैम्प की जरूरत यहाँ बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, कि रॉयल चैम्प ही लेकर जाएगा हमारे मोनलिथ को, साथ ही साथ लेकर जाएगा बाकी बची हुई बिल्डिंग्स को भी। लेकिन आप टाइम स्लॉट को देख सकते हैं बहुत कम बचा हुआ है, तो दिक्कत हमारे सामने एक नहीं बहुत सारी खड़ी हो चुकी है यहाँ पर। तो मुझे लगता है ये अटैक 3 स्टार की ओर जाते जाते टाइम फेलियर कहलाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स पड़ी हुई है और डैमेज लिया है सिर्फ हमने 82%। तो यहाँ साथ ही साथ रॉयल चैम्प के डिस्ट्रॉय होते ही यूज कर दिया मैंने अपनी एबिलिटी का भी, जो कि है हमारी रिवाइव वाली। लेकिन इतने टाइम स्लॉट में इतनी बिल्डिंग्स क्लियर नहीं होने वाली है, तो यहाँ हमें संतुष्टि लेनी पड़ेगी 2 स्टार से ही। लेकिन बहुत ही लाजवाब अटैक देखने को मिला, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि हमें रूट राइडर्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, जो कि ला सकते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी। तो आगे आने वाली वॉर्स में आपको रूट राइडर्स अटैक बहुत ही अच्छे फॉर्म में मिलने वाले हैं। और यहाँ हम आ चुके अपनी अगली ट्रेनिंग की ओर, जो कि है हमारी मीटियोर गोलेम्स की। तो तबाही तो नेक्स्ट लेवल होने वाली है, क्योंकि जादू वाली आईडी से हम करेंगे शुरुआत और लेकर आएंगे आसानी से 3 स्टार्स, क्योंकि मीटियोर गोलेम्स के हिट पॉइंट्स हमारे रूट राइडर से बहुत ही ज्यादा होते हैं और ट्रेनिंग के क्या कहने। लेकिन यहाँ एक डिसएडवांटेज फिर से खड़ा हो जाता है, जो कि हमारे टाइम लॉस का, और हमारे मीटियोर गोलेम्स की अटैकिंग स्ट्रेटजी थोड़ी टाइम लॉस है जरूर, तो रिस्क यहाँ 50-50% बना रहेगा। लेकिन फिर भी हम मीटियोर गोलेम्स के साथ अपनी अटैक की शुरुआत करेंगे जरूर, क्योंकि आगे आने वाली हमारी CWL, तो उसमें भी अपनी पावर को दिखाना है और लेकर आने हैं 3 स्टार्स। और यहाँ बेस के लेआउट को देख सकते हैं, जो कि है 4th नंबर का, 1 नंबर ऊपर कर रहा हूं मैं अटैक। और अगर लेआउट की ओर गौर फरमाए तो बिल्कुल सेम है दोस्तों मेरे पिछले अटैक वाला, लेकिन जो लूप होल्स था वो प्लग किए गए हैं यहाँ पर। यहाँ अटैकिंग साइड को हम थोड़ा बहुत चेंजेस लाने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मोनलिथ को हम पहले टारगेट करेंगे इस अटैक में, क्योंकि पिछले अटैक में देखा होगा कि रॉयल चैम्प को हमने यूज किया था टाउन हॉल को तोड़ने के लिए, लेकिन टाउन हॉल के नजदीक बिल्कुल भी फटका नहीं मार रॉयल चैम्प। तो यहाँ हम फटके लगाएंगे हमारे मोनलिथ को और लेकर जाएंगे अपने मेजर डिफेंस को भी, कि आप देख पा रहे हैं कि मोर्टार वाली साइड से हम अटैक को शुरू कर देंगे और दूसरे एंड से रिलीज करेंगे फिर अपने मीटियोर गोलेम्स को। तो अटैक में तबाही तो मचने वाली है, क्योंकि मीटियोर गोलेम्स को यूज करते हुए हमें टाउन हॉल की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस देखना ये है कि हमारा अटैक टाइम लॉस ना हो जाए, बस चिंता इसी बात की ही है। यहाँ आप मेरी आर्मी के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और कॉम्बिनेशन को सेम टू सेम यूज करना जरूर। और यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस लाने होंगे, वो भी हमारे पैट में, लेकिन यहाँ चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि डिगी हमारा अपग्रेड हो रहा है और परमानेंटली लेकर आएंगे उसको मैक्स लेवल पर, जो कि हमारे CWL में बहुत ही काम आने वाला है। चलो चलते हैं दोस्तों, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं अपने ओपोनेंट के बेस को, कहीं कोई लूप होल ना नजर आए हमारे सामने। लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे जरूर, क्योंकि अटैकिंग साइड को हमने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, तो दिक्कत तो होने वाली है, वो भी ओपोनेंट को, क्योंकि बहुत ही घमासान मचने वाला है यहाँ पर। चलो आओ शुरू करते हैं इस अटैक को बिना किसी देरी के और लेकर आते हैं जल्दी से जल्दी अपने 3 स्टार्स, जो कि हमारे क्लैन मेंबर्स को बहुत मदद करेंगे जरूर। और अटैकिंग साइड हमारी वही होने वाली है, रॉयल चैम्प के साथ शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ रिलीज करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को भी। यहाँ थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मेजर डिफेंस हमारे सामने नहीं है, तो जैसे ही हमारे सामने डिफेंस आएगा वैसे ही हमने यूज कर दिया अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को भी। और यहाँ आप लाइनअप को देख सकते हैं कि एक्सबोस को तोड़ते ही सीधा पहुंचेंगे हमारे विजार्ड टावर की ओर। जैसे ही हमारा यहाँ विजार्ड टावर डिस्ट्रॉय होता है, वैसे ही हम पहुंच जाएंगे अपने मोनलिथ की ओर बहुत ही आसानी से, जो कि हमारा मेजर टारगेट था वो पहले क्लियर हो जाएगा। और अब देखना ये है कि और कितना डिफेंस लेकर जाएगा हमारा रॉयल चैम्प यहाँ पर, क्योंकि रॉयल चैम्प हमारा 50 लेवल का, तो डैमेज तो होने वाला है, लेकिन वो तो आखिर में ही पता चलेगा कि कितने लेवल का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास बचे सिर्फ 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन तो होने नहीं वाला। देखने वाली बात ये है कि हमारा रॉयल चैम्प करता क्या है, और ये क्या दोस्तों, हमारा रॉयल चैम्प डाउन होने वाला था, लेकिन हमें करना पड़ा है उसे जल्दी से जल्दी गायब। और हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, जो कि दिक्कत देंगे जरूर, लेकिन उन दिक्कत को हमारे हीरोज को झेलना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सुपर मिनियंस बढ़ रहे हैं और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने मीटियोर गोलेम्स को भी, क्योंकि आसानी से इस लेवल के डिफेंसेस को संभाल लेंगे। लेकिन दिक्कत में नजर आ रहे हैं हमारे किंग एंड क्वीन, और उसमें से हमारी क्वीन तो डाउन हो ही चुकी है, तो हमारा एक हीरो यहाँ पर जल्दी से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो क्लैन कैसल के ट्रूप्स यहाँ में इनविलन होने वाले हैं दोस्तों, जिन्होंने हमारे सारे के सारे हीरोज को डिस्ट्रॉय किया पिछले अटैक में भी और इस अटैक में भी आप देख पा रहे हैं। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि पिछले अटैक में टाइम लॉस का कारण यही रहा, क्योंकि हमारे हीरोज पहले डिस्ट्रॉय हो गए थे। और पहले अटैक में अगर आपने गौर किया हो
कि हमारे जो वल्करीज छोड़ी थी हमने पहले, तो उसने सारा डैमेज ले लिया था। और यहाँ हमारी कहानी उल्टी नजर आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल ने डैमेज करना शुरू कर दिया है। साथ ही मैंने यूज कर दिया अपनी वार्डन की एबिलिटी का भी, तो हमारे ट्रूप्स को डैमेज पहुंच तो नहीं रहा है, लेकिन हमारे ट्रूप्स बिखरते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत कम भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर का दारोमदार संभाल रखा है हमारे किंग ने, जो कि बहुत ही बेहतरीनी से आसानी से ले जा रहा है अपनी सारी की सारी बिल्डिंग्स को। अगर आप गौर फरमाएं कि टाउन हॉल भी बस टूटने की कगार पे पहुंच चुका है, क्योंकि सारे के सारे मीटियोर गोलेम्स पहुंच गए हैं उसके ऊपर। तो यहाँ 3 स्टार की ओर जाता हुआ नजर आ जरूर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे बहुत सा डिफेंस पड़ा हुआ है, जो कि आसानी से टूटने नहीं वाला यहाँ पर। और रॉयल चैम्प को मैंने दोबारा से जिंदा कर जरूर दिया है, लेकिन वो ज्यादा डिफेंस को लेकर नहीं जाएगा यहाँ पर, जिसकी आप देख पा रहे हैं कि स्कैटर शॉट ने डैमेज करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ पड़े हैं बहुत सारे और भी डिफेंसेस। और आप टाइम स्लॉट की ओर गौर फरमाएं तो हमारे पास बचे हैं सिर्फ 25 सेकेंड्स, तो इतनी देर में तो ये क्लियर होने नहीं वाला दोस्तों। बस इंतजार है किंग की स्पाइकी बॉल का, क्योंकि वो कुछ काला कर सकता है यहाँ पर, लेकर आ सकता है 3 स्टार्स, लेकिन हमें बचानी होगी अंत के लिए 8 बिल्डिंग्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बची हुई हैं। जैसे ही हमारी लास्ट 8 बिल्डिंग्स बच जाएंगी, वैसे मैं यूज करूँ अपनी स्पाइकी बॉल का, क्योंकि हमारी स्पाइकी बॉल कवर करेगी सिर्फ 8 बिल्डिंग्स को, और आर्चर टावर के टूटते ही हम यूज करेंगे अपने किंग की एबिलिटी का। लेकिन टाइम स्लॉट यहाँ फिर से कम पड़ चुका है और हम आ चुके हैं सिर्फ 94% लेकर, लेकिन एक लिया है 1 स्टार भी। तो यहाँ हमारा दूसरा अटैक भी फेल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि मुझे अटैक के पहले ही खतरा नजर आ रहा था हमारे मीटियोर गोलेम्स को लेकर, क्योंकि टाइम फेलियर लगातार आपको देखने को मिला है यहाँ पर पूरे 2 अटैक्स में। लेकिन टाइम फेलियर के कारण एक और भी है दोस्तों यहाँ पर, जो कि है ओपोनेंट के क्लैन कैसल के ट्रूप्स, जो कि आसानी से हमारे हीरोज को उड़ाते जा रहे हैं। और हमारे 2 हीरोज तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमारे किंग एंड क्वीन। और यहाँ फिर से हमारा सिमिलर बेस आ चुका है और हम अटैक करने जा रहे हैं फिर से 5th नंबर पर। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को, और एग्जीक्यूशन में सेम ही करेंगे। शुरुआत करेंगे अपने रॉयल चैंप से, और शुरुआत वही रहने वाली है जो कि हमने की थी अपने सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रॉयल चैंप को मैंने फिर से रिलीज वहीं से कर दिया है, क्योंकि सेम बेस आया है। और यहाँ थोड़ा बहुत हमारा रॉयल चैंप चोटिल हो चुका है, क्योंकि आ गया था रास्ते में हमारे सामने बॉम्ब। इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया जरूर है हमारे रॉयल चैंप को, और लगातार डैमेज देते भी जा रहे हैं हमारे बॉम्ब्स। इस बार हमारे रॉयल चैंप वॉक में कठिनाई होने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार बॉम्बिंग हो रही है हमारे रॉयल चैंप के ऊपर, और वे ऐसी चुनी है हमने इस बार कि आसानी से ये बेस क्लियर हो जाएगा शायद। लेकिन मुझे रॉयल चैंप की बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास बचे सिर्फ 3 इनविजिबिलिटी स्पेल। तो उतनी देर में देखते हैं कितना डैमेज लेकर आने वाला है हमारा रॉयल चैंप यहाँ पर। मुझे आसार यही नजर आ रहे हैं कि लेकर आएगा सिर्फ 15% तक, ज्यादा तो नहीं है। लेकिन यहाँ करना पड़ेगा अपने रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि इनविजिबिलिटी स्पेल हो चुके हैं बिल्कुल ही खत्म। तो शुरुआत करते हैं अपनी मेन आर्मीज, जो कि होने वाली हमारी किंग एंड क्वीन की, और मीटियोर गोलेम्स को रिलीज करेंगे फ्रॉम द टाउन हॉल वाली साइड। तो यहाँ मैंने अपने किंग एंड क्वीन को रिलीज कर दिया है, वो तोड़ेंगे थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स को, लेकिन साथ ही साथ यूज करूंगा अपने मीटियोर गोलेम्स को, क्योंकि आप इस आ सकते हैं हमारे किंग एंड क्वीन वहां से। और अच्छी बात ये भी है कि हमारे किंग एंड क्वीन के पास क्लैन कैसल के ट्रूप्स नहीं आए हैं इस बार, लेकिन हमारे किंग एंड क्वीन डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं पूरी तरह। तो यहाँ दिक्कत हमारी क्वीन के लिए और भी बढ़ चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स पहुंच चुके हैं हमारी क्वीन के ऊपर और डिस्ट्रॉय कर भी दिया है। लेकिन अभी हमारा किंग पड़ा हुआ है कि लेकर जाएगा बहुत सारी बिल्डिंग्स को, क्योंकि उसके अंदर पड़ी हुई है स्पाइकी बॉल्स। लेकिन यहाँ हमारी एक हीरो तो डिस्ट्रॉय हो गया है, और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैंप को, जो कि आसानी से टाउन हॉल को लेकर जा भी चुका है। तो यहाँ हमारा मेन काम तो हो चुका है, जो कि हमारा टाउन हॉल। तो 2 स्टार तो यहाँ आ चुके हैं हमारे। देखने वाली बात ये रहेगी कि ये 3 स्टार की ओर जाएगा अटैक या नहीं। मुझे आसार कम नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे डिफेंसेस अभी बाकी है, इसमें से आता है हमारा मोनलिथ भी। तो हमारे ट्रूप्स को झटके तो लगने वाले हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि कितने ज्यादा लगने वाले हैं। शायद से सही समय होगा हमारे किंग की एबिलिटी को यूज करने का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार डैमेज सह रहा है हमारा किंग। तो हमने स्पाइकी बॉल का यहाँ यूज कर भी दिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 50 सेकंड में इस लेवल की बिल्डिंग्स क्लियर होंगी यहाँ पर। तो यहाँ हमारा रॉयल चैंप बाल बाल बचा जरूर, लेकिन वापस डिस्ट्रॉय हो भी जाएगा, क्योंकि सामने पड़ा हुआ सिंगल इन्फर्नो, जो कि डिस्ट्रॉय करे बिना तो नहीं मानेगा हमारे रॉयल चैंप को। लेकिन नहीं, यहाँ रॉयल चैंप हमारा बच चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स अभी बाकी हैं, बचे हैं सिर्फ हमारे पास 30 सेकंड। तो इतनी देर में तो ये बिल्डिंग्स क्लियर होने से रही। यहाँ पर ट्रूप्स चाहे बहुत सारे पड़े हुए हों, लेकिन हमें लेकर आने थे 3 स्टार, जो कि हम नहीं लेकर आ पाए इस बार, वो भी अपने 3 अटैक्स में। तो यहाँ दिक्कत और भी बढ़ चुकी है दोस्तों हमारे मेंबर्स के लिए,
क्योंकि हमारे पास वैसे तो पड़े हैं 4 आईडी से अटैक, मतलब हमारे पास पड़े हैं 8 अटैक्स, वो भी टॉप 5 मेंबर्स में से। तो आसानी से इस लेवल के बेस तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हमारी अटैकिंग स्ट्रेटजी बहुत ही बेकार नजर आ रही है यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लेकर आए हैं सिर्फ हम 84%, जो कि सीआईबीओ गेमिंग वाली आईडी से भी बहुत कम नजर आए हैं। तो यहाँ हमें वर्क करना पड़ेगा अपनी टेक्निक को लेकर, जो कि है हमारी मीटियोर गोलेम्स की, क्योंकि लगातार मैं यूज नहीं कर रहा था। तो हम टेक्निकली वर्क करेंगे और साथ ही साथ कवर करेंगे अपने स्टार बोनस को भी। और हमारा नॉर्मल अटैकिंग में आज का पहला ओपोनेंट आ चुका है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आया हमारे सामने TH17 मैक्स आउट बेस पूरा ही इनफॉर्मल नजर आ रहा है, जो कि आसानी से टूट भी जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अटैकिंग साइड हमारी होनी चाहिए हमारे टाउन हॉल के नजदीक। लेकिन हमने यूज किया अपने लूप होल का भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रो बूट्स के ओरे में सारे के सारे हिडन टेस्लर्स आ चुके हैं, जो कि डिस्ट्रॉय हो भी चुके हैं हमारे टाउन हॉल के साथ ही। तो यहाँ हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल को बहुत ही इफेक्टिव यूज किया है हमने, साथ ही साथ यूज किया है अपने इलेक्ट्रो बूट्स को भी। देखने वाली बात यह है कि हम कितने लेवल ऑफ डिफेंस को लेकर जाएंगे यहाँ पर, वो तो बाद में ही पता चलेगा, जो कि हमारा दिखाएगा डैमेज पॉइंट। लेकिन मैं लगातार यूज करते जा रहा हूँ अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, ताकि मेरे को डिस्ट्रक्शन का सामना ना करना पड़े और लगातार उड़ाता रहे ओपोनेंट के डिफेंसेस को। क्योंकि हमारे से अगर भूल चुकी यहाँ पर, तो हमारा रोल चैंप हो जाएगा इसी बेस में गायब। क्योंकि यहाँ ओपोनेंट ने डिफेंस के मामले में बिल्कुल भी भूल चूक नहीं की है। डिफेंस पड़ा हुआ है TH17 मैक्स आउट बेस का, और यहाँ करते हैं रोल चैंप को गायब और शुरुआत करते हैं अपनी मेन आर्मी से, जो कि होने वाली है हमारी मीटियोर गोलेम्स की। और दूसरे एंड से मैं रिलीज करूंगा अपने किंग एंड क्वीन को। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि मीटियोर गोलेम्स को कहां से रिलीज करें और किंग एंड क्वीन को कहां से। तो जहां कम डिफेंस दिखाई देगा वहीं से यूज किया अपने किंग एंड क्वीन को। और दूसरे एंड से आप देख सकते हैं कि मीटियोर गोलेम्स को हमने यूज कर दिया है और सारा का सारा डिफेंस उन्हें डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। लेकिन हमारी हीलर्स भी कुछ कम नहीं है, साथ ही साथ कर रही है उन्हें हील भी, और आसानी से इस लेवल का बेस क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, कि सारा का सारा डिफेंस इकट्ठा पड़ा हुआ है। तो हमारे मीटियोर गोलेम्स को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है और लेकर आएंगे आसानी से 3 स्टार्स भी। मुझे लगता नहीं यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स को यूज करने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारा डिफेंस पड़ा जरूर हुआ है, लेकिन वो पड़ा हुआ है इकट्ठा। तो यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। और यहाँ यूज कर दिया मैंने साथ ही साथ अपनी स्पाइक की बॉल का, जिसने उड़ा दिया उस लेवल के डिफेंसेस को भी। तो यहाँ मुझे बिल्कुल नॉर्मल बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, जो कि आसानी से क्लियर हो भी जाएंगी। तो यूज करते हैं अपने रॉयल चैंप का भी, ताकि इस बेस को जल्द से निपटाएं और चले अपने स्टार बोनस की ओर, क्योंकि अगले बेसिस भी आने वाले हैं और होने वाले हैं बहुत ही खतरनाक। क्योंकि हम लगातार अटैकिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं TH17 मैक्स आउट बेसिस पर, तो अलग अलग लेआउट्स हमारे सामने आएंगे जरूर और हम लेकर आएंगे उन पर 3 स्टार्स भी। और ये क्या दोस्तों, क्वीन वाले जेंट को आप उड़ते हुए देख सकते हैं कि कितनी आसानी से स्प्रिंग ट्रैप ने हमारे इक्विपमेंट को उड़ा दिया है बिल्कुल ही। और साथ ही साथ मैंने रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैंप का भी, ताकि वो सारी की सारी बची हुई बिल्डिंग्स को उड़ा दे और आसानी से ले आए हम 3 स्टार्स। क्योंकि हमारे पास अभी 2 स्टार बोनसेस पड़े हुए हैं, तो अटैक्स थोड़े लंबे जाने वाले हैं यहाँ पर। तो जल्दी जल्दी इन अटैक्स को निपटाने के लिए हमें रॉयल चैंप को यहाँ यूज करना पड़ेगा और उड़ानी पड़ेंगी बाकी बची हुई बिल्डिंग्स को भी। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एबिलिटी को यूज कर दिया है, जिससे कि सारी बिल्डिंग्स क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर और आ जाएंगे हम 100% लेकर, और वो भी अपनी लॉबी में। तो आप देख सकते हैं कि स्टार बोनस अभी पहला भी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलते हैं हम अपने अगले अटैक की ओर और लगातार अपने स्टार बोनस को चेस करते रहेंगे। और यहाँ हमारे सामने फिर से आ चुका है TH17 मैक्स आउट बेस, लेकिन हमारे सामने लूप होल नजर आ रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी मोनोलिथ के नजदीक। तो उसका यूज करना कैसे भूलें हम यहाँ पर। तो लेकर आएंगे आसानी से बहुत सारी बिल्डिंग्स को। और यहाँ एक ट्विस्ट है जरूर, क्योंकि ओपोनेंट ने लगा रखा था इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, जिसने हमारे मोनोलिथ को तो गायब कर ही दिया था, लेकिन हमारा रोल चैंप वहीं डटा हुआ है और लेकर जाएगा साथ ही साथ अपने मोनोलिथ को भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आसपास की सारी बिल्डिंग्स क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ हमारा रोल चैंप टाउन हॉल की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिफेंसेस और भी बाकी हैं आसपास, तो उन्हें ही उड़ाने में वो व्यस्त हो चुका है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास पड़े हुए अभी 3 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो और लेवल का डिस्ट्रक्शन यहाँ पर होने वाला है। लेकिन कोशिशें हमारी वही रहेंगी कि लेकर जाए अपने रॉयल चैंप को टाउन हॉल के नजदीक, क्योंकि टाउन हॉल ही हमारा सबसे मेन टारगेट होता है यहाँ पर, और पहुंच भी चुका है हमारा रॉयल चैंप। तो आसानी से तो नहीं उड़ा पाएगा इस टाउन हॉल को, लेकिन हमें करना पड़ेगा रॉयल चैंप को गायब। और करते हैं अपनी मेन आर्मी से शुरू, जो कि है हमारी किंग एंड क्वीन की। पहले कुछ बिल्डिंग्स को उड़ाना होगा यहाँ पर, क्योंकि किंग एंड क्वीन को वेट दिखानी होगी यहाँ पर थोड़ी बहुत, ताकि वो हमारे मीटियोर गोलेम्स के रास्ते में ना आए और आसानी से आसपास की बिल्डिंग्स को उड़ाते रहे। और जैसे ही कुछ बिल्डिंग्स क्लियर होंगी यहाँ पर, वैसे यूज करेंगे अपनी मीटियोर गोलेम्स का भी,
क्योंकि मेटियोर गोलेम्स जाएंगे सीधा बेस की कोर में और उड़ाएंगे बाकी बचे हुए डिफेंसेस को। और डिफेंसेस के मामले में देखें तो बहुत कुछ बचा जरूर है। जो कि मेजर डिफेंस है वो है हमारा टाउन हॉल। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमारे मेटियोर गोलेम्स कितनी जल्दी उड़ाते हैं टाउन हॉल को, क्योंकि जितनी जल्दी हमारा टाउन हॉल यहाँ पर टूटेगा उतने ही हमारे आर्मी को दिक्कत कम होगी। और यहाँ मैंने रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैम्प को भी, ताकि वो हमारी आर्मी को ज्वाइन करे जल्दी से जल्दी और उड़ाए बहुत सारे डिफेंस भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी एबिलिटी को यूज कर दिया यहाँ पर, और साथ ही साथ यूज करेंगे अपनी वार्डन की एबिलिटी को भी, क्योंकि टाउन हॉल ने डिस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया है। तो बचाना होगा हमें अपनी आर्मी को, और साथ ही साथ रॉयल चैम्प यहाँ डिस्ट्रॉय हो चुका है दोस्तों। तो रॉयल चैम्प अपनी फ्योनिक्स वाली एबिलिटी से बहुत से डिफेंस को लेकर जाएगा जरूर, लेकिन अगर दूसरी ओर गौर फरमाए हमारे किंग एंड क्वीन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है जरूर, क्योंकि इस टाइम स्लॉट में इतनी बिल्डिंग्स को कवर करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप टाइम स्लॉट को देख सकते हैं, बचे हैं सिर्फ 50 सेकेंड्स। तो इतनी देर में ये बिल्डिंग्स तो क्लियर होने से रही। तो यहाँ फिर से वही वॉर शुरू हो चुका है दोस्तों। फिर से हम आ चुके हैं 2 स्टार्स लेकर, और डिस्ट्रक्शन तो आएगा लेकिन 3 स्टार यहाँ नहीं आ सकेंगे, क्योंकि फिर से हो चुके हैं हमारे मेटियोर गोलेम्स लेट। यहाँ पर जैसे लेट होने का कारण एक और भी है दोस्तों, क्योंकि हमारे किंग एंड क्वीन जल्दी डाउन हो रहे हैं। तो इस कारण हमारी जो आसपास की बिल्डिंग है वो क्लियर नहीं हो रही टाइम से। तो हमें थोड़ा बहुत यहाँ वर्क करना पड़ेगा अपने किंग एंड क्वीन को लेकर। शायद से मुझे सेज बार की यहाँ यूज पड़ने वाली है, क्योंकि उसमें से निकलते हैं बहुत सारे ट्रूप्स जो कि हमारे किंग एंड क्वीन की मदद करते जरूर हैं। तो देखने वाली बात यह है कि हमें थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ लेकर आनी पड़ेंगी, और हमारी आर्मी को जल्दी से बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी शुरू होने वाली है हमारी CWL भी। तो हमें जल्दी जल्दी प्रोग्रेस को लाना होगा यहाँ पर, और लेकर आने होंगे आसानी से 3 स्टार्स। और यहाँ टाइम लॉस हो चुका है, और आप आर्मी की तादाद को देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, लेकिन टाइम में अगर हमने कंप्लीट नहीं किया अटैक तो आएंगे सिर्फ 2 स्टार्स। और यहाँ हम लगातार क्लैन गेम्स को करते जा रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे दोस्तों। तो जल्दी से इसे निपटाएं, और हम निपटाने जा रहे हैं अपने स्टार बोनस को भी। और आ चुके हैं हम अपने सेकंड लास्ट ओपोनेंट की ओर, और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने TH-17 मैक्स आउट बेस। तो दिक्कतें तो यहाँ पर भी होने वाली है, क्योंकि बहुत फैला फैला नजर आ जरूर रहा है, लेकिन डिफेंस के मामले में ये बहुत लो नजर आ रहा है। तो हमारे मेटियोर गोलेम्स को बिल्कुल ही आसानी होने वाली है, लेकिन आसानी होने वाली है हमारे रॉयल चैम्प को भी, क्योंकि इस बेस में थे लूप होल जिसका हमने उठाया फायदा, और आसानी से पहुंच गया है हमारा मेन टारगेट की ओर हमारा रॉयल चैम्प भी। लेकिन यहाँ टाउन हॉल ने भी अपनी बाजुएं खोल ली है और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया हमारे रॉयल चैम्प को। देखने वाली बात ये रहेगी कि अंत तक हमारा रॉयल चैम्प कितनी लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन लेकर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास पड़े हुए अभी 5 इनविजिबिलिटी स्पेल। तो डिस्ट्रक्शन तो बहुत होने वाली है, बस लगातार यूज करते जा रहा हूँ मैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, और साथ ही साथ उड़ाते जा रहे हैं बाकी बचे हुए डिफेंसेस को भी। और यहाँ मुझे अंदाजा लग रहा है तो 15% से ऊपर ही डैमेज आने वाला है, क्योंकि हमारे सामने पड़ा हुआ है लो लेवल का डिफेंस, जो कि आसानी से रॉयल चैम्प बिखेर रहा है। और हमने ले लिया सिर्फ 18% डिस्ट्रक्शन, तो बहुत ही बेहतरीन हो चुका है यहाँ पर काम। और लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल को यूज कर लिया हमने, और 20% डिस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं, जो कि 21 की ओर जा चुका है। तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन अटैक हो चुका है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं अपनी बची हुई आर्मी से, जो कि होने वाली हमारी किंग एंड क्वीन की। एक एंड से रिलीज करेंगे हम अपनी किंग एंड क्वीन को, और दूसरे एंड से रिलीज करेंगे अपने मेटियोर गोलेम्स को, जो कि उड़ाती जाएंगी बाकी सारी बची हुई बिल्डिंग्स को, और साथ ही साथ डिस्ट्रॉय करेंगे ओपोनेंट के कोर को भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं किंग एंड क्वीन को मैंने कहां से रिलीज किया है, यहाँ पर पड़ा हुआ था बहुत कम डिफेंस, जो कि आसानी से हमारे किंग एंड क्वीन संभाल भी लेंगे। और दूसरे एंड से मेरे मेटियोर गोलेम्स कोर के अंदर घुस चुके हैं और आसानी से उड़ा भी रहे हैं ओपोनेंट की बिल्डिंग्स को। देखने वाली बात ये रहेगी कि इस अटैक में टाइम लॉस होता भी है या नहीं, क्योंकि ये बहुत लो लेवल का डिफेंस है हमारे सामने। टाउन हॉल चाहे TH-17 का हो चुका हो, लेकिन बाकी बचे हुए डिफेंस आप देख सकते हैं कि कुछ डिफेंस तो मुझे TH-14 का नजर आ रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही आसानी होने वाली हमारी ट्रूप्स को, तो लेकर आएंगे आसानी से 3 स्टार्स भी। और दूसरी ओर अगर आप गौर फरमा रहे हो तो हमारे किंग एंड क्वीन ने बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया है। तो यूज करते हैं अपने किंग की स्पाइक की बॉल का भी, ताकि वो वॉल्स के घेरे को खोल दे और हमारी क्वीन भी घुस जाए बिल्कुल बेस की कोर में, और आसानी से उड़ाए बाकी बचे हुए डिफेंसेस को भी। लेकिन जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हमारे मेटियोर गोलेम्स उनसे पहले पहुंच चुके हैं बेस के अंदर, और टाउन हॉल को भी तोड़ दिया गया है, और हमारा किंग भी डाउन हो चुका है यहाँ पर। लेकिन हमारा रॉयल चैम्प अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, जो कि उड़ाएगा बहुत सारी बिल्डिंग्स को भी। यहाँ हमारा अटैक आसानी से 3 स्टार की ओर जा रहा है दोस्तों, और टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। पड़े हुए हमारे पास सिर्फ 40 सेकेंड्स। तो जहां तक का मेरा अंदाजा था कि हम आसानी से इस बेस पर ले लेंगे 3 स्टार्स, और लूट भी बहुत बेहतरीन मिल रही है, तो कैसे छोड़े दोस्तों। चलो चलते हैं अपने लास्ट अटैक की ओर।
और जल्दी से निपटाते हैं इस वीडियो को भी, क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है। लेकिन हम लास्ट अटैक करे बिना कैसे जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन लूट आई है हमारे सामने और बहुत बेहतरीन लेआउट भी आया है हमारे सामने। तो आसानी से उड़ जाएगा जो भी, क्योंकि हमने रॉयल चैम्प को यूज कर दिया फ्रॉम द टाउन हॉल वाली साइड। तो टाउन हॉल तो आसानी से यहाँ टूट जाएगा। देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारे मीटियोर गोलेम्स इस बेस को कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमें लेकर आने 3 स्टार्स, क्योंकि आगे आने वाली है और भी बेहतरीन वॉर्स हमारे सामने। क्योंकि मेरे पास पड़े हुए 24 माइटी मोर्सेल्स, जिनका मैं यूज करना चाहूंगा यहाँ पर। मतलब मुझे लगातार अपने वॉर्स में अटैक करने होंगे, वो भी 24 अटैक्स। तो हमारी CWL भी इस बार माइटी मोर्सेल्स में ही निकलने वाली है और मैं नॉर्मल अटैक्स नहीं कर सकता यहाँ पर, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात होने वाली है। लेकिन अगर आप गौर फरमाए कि हमारे रॉयल चैम्प ने बहुत ही बेहतरीन डिस्ट्रक्शन यहाँ पर ले लिया है। लिए है 16% अभी तक, और अभी एक इनविजिबिलिटी स्पेल बाकी है। तो बहुत ही बेहतरीन काम हो चुका है, क्योंकि टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय करने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारे लगते हैं इनविजिबिलिटी स्पेल्स भी। लेकिन यहाँ 19% हमने डैमेज कवर कर लिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात हो चुकी है। तो यूज कर दिया अपने किंग एंड क्वीन को और दूसरे एंड से रिलीज कर दिया अपने मीटियोर गोलेम्स को भी, जो कि आसानी से इस लेवल की बिल्डिंग्स को संभाल लेंगे। और साथ के साथ हम यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प को भी और अपने ट्रूप लॉन्चर को भी, क्योंकि हमें पड़ेगी जरूरत अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स की भी। तो उन्हें छोड़ना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमारे ट्रूप्स को ज्वाइन करेंगे जरूर और लेकर आएंगे आसानी से 3 स्टार्स भी। और यूज कर दिया अपने रॉयल चैम्प का, जिसने उड़ाना शुरू कर दिया है मेजर बिल्डिंग्स को, वो भी दूर से ही। तो यहाँ 3 स्टार आने से कोई भी रोक नहीं सकता हमें। लेकिन दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि हमारा किंग डिस्ट्रॉय हो चुका है, साथ ही साथ डिस्ट्रॉय होने वाली हमारी क्वीन भी। तो यहाँ टाइम लॉस का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारे जितने भी टाइम लॉस वाले अटैक हैं, वहाँ हमारे किंग एंड क्वीन पहले डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जिन्होंने उस साइड की बिल्डिंग को क्लियर नहीं किया, तो हमारे मीटियोर गोलेम्स वहाँ तक की अप्रोच नहीं कर पाए और लेकर आए सिर्फ 2 स्टार्स। लेकिन यहाँ मीटियोर गोलेम्स की तादाद को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि लेकर आ सकते हैं 3 स्टार बड़ी आसानी से। देखने वाली बात ये है कि कितना टाइम लगाने वाले हमारे मीटियोर गोलेम्स यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि हमारे पास पड़ा अभी रॉयल चैम्प, जिसमें पड़ी अभी फियोनिक्स वाली एबिलिटी। तो डिस्ट्रक्शन तो होने वाला है और वो भी बहुत ही बेहतरीन। और मुझे ये अटैक 3 स्टार की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ट्रूप्स बचे हुए हैं और बाहर से बिल्डिंग्स क्लियर कर रहे हैं हमारे बाकी बचे हुए ट्रूप्स। और अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं हमारा रॉयल चैम्प भी, और साथ ही साथ ज्वाइन कर लिया हमारी क्वीन ने, जिसे मैंने अभी रिवाइव किया जरूर है। और आसानी से हमने ले लिए यहाँ पर 3 स्टार्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीटियोर गोलेम्स को लेकर हमें टाइम लॉस का रिस्क रहता जरूर है, लेकिन हमें करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। यहाँ पर आसानी से हम यहाँ ले तो आए हैं 3 स्टार, लेकिन रिस्क फैक्टर अभी भी बना हुआ है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सेबियो गेमिंग। और खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैंस।